जय मसीह की। आज के इस कलीसिया में, ऑनलाइन के कलीसिया में जितने भी लोग जुड़े हैं, सबको मैं यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम सब लोग अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं, उसके भलाइयों की ओर लगाएं। वचन कहता है कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। दाऊद कहता है, ए मेरे मन यहोवा को धन्य करे और जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य करे। ए मेरे मन यहोवा को धन्य करे और उसके उपकार को कभी ना भूलना। आइए थोड़ी देर अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं, आपके सारे भलाइयों के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप भला है। ओ आपका नाम धन्य है। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। इस उद्धार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के लहू के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के उस छुटकारे के लिए जो यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें दिया है, धन्यवाद। आपके पवित्रता को, आपके धार्मिकता को हमारे अंदर उंडेला है। वो आप दाखलता है, हम डाली है, हमारा स्रोत आप है। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपके हाथों में देते हैं, अब हमारे अगुवाई करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। आइए हम उसकी स्तुति करें।
सर्वशक्तिमान यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो हालेलुया। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। तूने रचाई सारी सृष्टि, ओ कितनी सुंदर है। पंछी तेरा गुण गाते, गाता है मेरा मन। तूने रचाई सारी सृष्टि, ओ कितनी सुंदर है। पंछी तेरा गुण गाते, गाता है मेरा मन। सृजनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो। सृजनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो। आए अपने हाथों को उठाकर सृजनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो। सृजनहारा सृजनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो। फिर से सृजनहारा सृजनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो। सृजनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो। यीशु तू है महान, यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो। यीशु हिफाजत करता मेरा, देता जीवन जल। क्यों ना मैं उसको धन्य कहूँ, वो यहोवा हीरे है। गाए यीशु हिफाजत करता मेरा, देता जीवन जल। क्यों ना मैं उसको धन्य कहूँ, वो यहोवा हीरे है। यहोवा रफ़ा, यहोवा शालोम, तेरी जय जय हो। अपने हाथों को उठाकर यहोवा रफ़ा, यहोवा शालोम, तेरी जय जय हो। फिर से एक बार गाएं, यहोवा रफ़ा, यहोवा शालोम, तेरी जय जय हो। हालेलुया। यहोवा रफ़ा, यहोवा शालोम, तेरी जय जय हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो। यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। आया थोड़ी देर अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति करें। तेरी स्तुति हो यीशु हालेलुया। शून्य
सजदे में हर इंसान, वक्त जो हुआ निर्दोष में मिला, तेरा है सारा विकार। तू राज कर, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। यीशु तू राज करे हमारे जीवन में, हमारे जीवन में, मेरे जीवन में तू राज करे। आए तो अगर अपने हाथों को उठाकर उसको बुलाए, यीशु मेरे जीवन में राज करे, यीशु मेरे जीवन में राज करे, मेरे जीवन के सारे पिता क्षेत्र में आप राज करे। यीशु मैं अपने आप को अर्पण करता हूँ। यीशु नाम को सारा आदर और महिमा, स्तुति और प्रशंसा देते हैं, क्योंकि केवल और केवल आप प्रभु है, आप ही मेरा प्रभु है, आप सबका प्रभु है। आप ही सारी स्तुति और प्रशंसा और आराधना का योग्य है। यीशु के नाम से आमीन। आप में से यदि कोई दशवांश और पेट में शामिल होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा पेटीएम का सारे डिटेल्स दिया है, संस्था का अकाउंट नंबर सब दिया है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। याद रखिएगा वचन में लिखा है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। ये परमेश्वर का नियम है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे भेंट और दशवांश देने से पहले। यदि आप देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है, नंबर है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पेटीएम का और सारा अकाउंट डिटेल्स नीचे दिया गया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। खुदा हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारा स्रोत है, आप हमारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर, आप यहोवा ही रहे, आप हमारा चरवाहा है। इसीलिए हमारे जीवन में कोई गति नहीं है, क्योंकि आप हमें हरी हरी चराह में नहीं चलते, बहुत आयत में पिता हमारे जीवन में वो सुख देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। इस भेंट और दशमांश को हम विश्वास से आपके राज्य में आपके लिए लेके आते हैं। इसे आप ग्रहण कर, इसे आप ग्रहण कर। और यीशु मसीह, मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि आप मेरा स्रोत है, आप मेरा स्रोत है, जो कभी बंद नहीं होने वाला है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, जो हमेशा के लिए बहुत आयत है। और मेरा विश्वास आपके ऊपर, मेरे नौकरी के ऊपर या कोई भी पिता धंधे के ऊपर नहीं कहे, उसको कहे पिता मेरा विश्वास आपके ऊपर है। मेरे नौकरी के ऊपर नहीं है, मेरे धंधे के ऊपर नहीं है, मेरा व्यापार के ऊपर नहीं है, मेरा बुद्धि के ऊपर नहीं है, मेरा अक्ल के ऊपर नहीं है, आपके ऊपर है। मैं आपके ऊपर निर्भर हूं और इस बेड को आपके हाथों में इसीलिए लेके आता हूं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की। कलीसिया परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये कलीसिया परमेश्वर ने लगाया है। ये कलीसिया जी उठे यीशु मसीह की कलीसिया।
कलीसिया है, और ये कलीसिया से परमेश्वर एक बहुत बड़ा उद्देश्य रखता है। परमेश्वर के राज्य में हर एक काम प्रार्थना के द्वारा ही होता है। प्रार्थना बड़ा सामर्थ्य है। आज हम इस चीज को देखने वाले हैं। सबसे एक चीज ध्यान में रखना, हर एक विश्वासी को, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर प्रार्थनाओं के उत्तर को देता है। जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करने जाते हैं तो इस विश्वास से जाए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आज का शीर्षक, परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। परमेश्वर का वचन इफिसियों की किताब में 3 अध्याय का 20वां और 21वां वचन बहुत अच्छी तरह से कहता है कि वो ये वचन इतना सामर्थ्य है, इतना परमेश्वर का जीवन है इसमें, इसको हमें समझना बहुत जरूरत है। परमेश्वर का उद्देश्य अपने विश्वासी के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति, अपने उद्धार किए हुए लोगों के प्रति क्या है, इसको समझना बहुत जरूरत है। परमेश्वर का वचन इफिसियों की किताब में 3 अध्याय का 20वां और 21वां वचन कहता है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगायुग होती रहे। आमीन। आए प्रभु हमसे बातें कर, आपके इस वचन से हमको आपके प्रभु इच्छा को, आपके सामर्थ को, आपके प्रेम को, आपके प्रार्थना के प्रति आपके प्रभु रवैया को हम पर उजागर कर, आशीष कर, यीशु के नाम से। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना कि जब उसके लोग प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर से उद्धार पाए हुए लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग परमेश्वर के भेजे हुए पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, और वे जब यीशु मसीह के नाम से पिता से जब प्रार्थना करते हैं, तो सबसे पहला बात यह है कि परमेश्वर कुछ करता है। अंग्रेजी में हम बोलते हैं गॉड मूव्स। दूसरा, परमेश्वर प्रति उत्तर देता है। हर प्रार्थना का प्रति उत्तर परमेश्वर देता है, गॉड रिस्पॉन्स। लेकिन एक चीज है कि वो तब तक कार्यवत नहीं होता है, तब तक वो प्रति उत्तर नहीं देता है, जब तक उसके लोग उससे प्रार्थना नहीं करते। दूसरे इतिहास की किताब में हम देखते हैं, दूसरे इतिहास की किताब में 7वें अध्याय में हम लोग 12 से लेकर 16 इस वचन के ऊपर हम ध्यान करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, तब यहोवा ने रात को उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, व टीडियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। 15 वचन कहता है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। 16वां वचन कहता है, और अब मैंने इस भवन को अपनाया, पवित्र किया और मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं
लगे रहेंगे। परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर का मन, आप जो कलीसिया बनाए गए हो आपकी ओर नित्य लगे हैं। उन दिनों में, सुलेमान के दिनों में, जब पहला परमेश्वर का मंदिर बनाया गया था, तब लगी थी वही आंखें, वही मन अब आपके ऊपर, अर्थात हर प्रार्थना करने वाले के ऊपर लगा है। आमीन, आमीन। सो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर इस प्रकार देता है। पहला, परमेश्वर सुनता है। बोले, परमेश्वर सुनता है। यानी परमेश्वर का कान आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि प्रार्थना परमेश्वर के पास में आने वालों की प्रार्थना को वो नहीं सुनता है। सुनता है। विश्वास करने वाले प्रार्थना में जाने के पहले इस बात को अच्छी तरह से अपने अंदर में ठान ले कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन। दूसरे इतिहास के 7वें अध्याय के 14 वचन में कहता है कि मैं स्वर्ग से सुनूंगा। क्या कहता है? मैं स्वर्ग से सुनूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है 14 वचन में, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से, तो मैं स्वर्ग से सुनकर, यानी स्वर्ग से सुनूंगा। परमेश्वर हर एक प्रार्थना करने वाले की प्रार्थना को सुनता है। आपकी प्रार्थना को वो सुनता है, अनसुनी नहीं करता। यिर्मयाह की किताब में हम बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। 29वें अध्याय का हम 12 और 13 इस वचन को पढ़ते हैं। यिर्मयाह की किताब में हम 29वें अध्याय का 12 और 13 इस वचन को हम पढ़ते हैं। उसमें कहता है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। कहता है कि जब तुम मेरे पास में आकर के मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं सुनूंगा। प्रभु कहता है। परमेश्वर का वचन बहुत अच्छी तरह से इसको कहता है कि वो सुनेगा। 13 वचन कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यिर्मयाह की किताब जो है वो न्याय का किताब है। आप देखोगे तो यिर्मयाह को परमेश्वर बुलाता है, माँ के गर्भ से ही बुलाता है, भविष्यवक्ता को ठहराता है। वो न्याय के बातों को बोलता है उससे। पूरा किताब ये जो है वो न्याय का है, या हम अंग्रेजी में कहते हैं बुक ऑफ जजमेंट। लेकिन उस न्याय के किताब में कुछ लम्हे हैं, आशा की लम्हे। अंग्रेजी में हम कहते हैं मोमेंट्स ऑफ होप, आशा की लम्हे। उन आशा की लम्हों की बात ही है कि वो कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं सुनूंगा। अर्थात परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है कि उनकी प्रार्थना को, जो बचे हुए लोग थे, इस्राएल के बचे हुए लोग, उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। सबसे पहला बात कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। दूसरा, परमेश्वर देखता है, यानी परमेश्वर निहारता है। उसकी आंखें जो है वो निहारती है। दूसरे इतिहास की किताब में हम 7वें अध्याय का 15 वचन को हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन दूसरे इतिहास की किताब में जब 7वें अध्याय का हम 15 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उसमें मेरी आंखें खुली रहेगी। यानी वो देखता है। 16वां वचन में कहता है कि मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य में ही लगे रहेंगे। परमेश्वर की आंखें
देखती है। हाँ? भजन संहिता की किताब में 33 का वचन एक और जगह में कहता है, भजन संहिता की किताब में 33वें अध्याय के 18 वचन में कहता है कि देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। मतलब परमेश्वर की आंखें हर विश्वासी के ऊपर, हर प्रार्थना करने वाले के ऊपर, हर एक व्यक्ति जो उसके पास में जाता है उसके ऊपर लगी रहती है। आमीन। तो ये कितना एक आनंददायक और कितना शांतिदायक बात है कि कोई हमको निहार रहा है, कोई हमको देख रहा है। देखो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो जब माता पिता जब मॉल में जाते हैं ना, तो मॉल में जाते हैं तो उस बच्चे के ऊपर उसकी नजर बनाए हुए रहते हैं। उस बच्चा को मालूम है कि उसकी माता या पिता उसके ऊपर नजर बनाए हुए रहते हैं और निडर रहता है कि उसको कोई देख रहा है। समस्या आने के पहले ही वो उनके पास में आ जाएगा। तो ये कितना अद्भुत बात है, कितना शांति वाला बात है कि हमको परमेश्वर निहार रहा है। हमें जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमको निहार रहा है, हम पर गौर कर रहा है, हमको देख रहा है। जब जब भी हम प्रार्थना करने को जाते हैं तब तब हमको परमेश्वर देखता है। सबसे पहला बात कि परमेश्वर हम सुनता है, दूसरा बात परमेश्वर हमको निहारता है, तीसरा परमेश्वर हमको देखने वाला, हमको हमारे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, हमारे प्रार्थना को देखने वाला परमेश्वर उस प्रार्थना का जवाब देने के लिए कार्यरत होता है, या अंग्रेजी में हम कहते हैं गॉड मूव्स। हम दूसरे इतिहास के किताब में 7वें अध्याय का हम 13 और 14 वचन में इसको हम अच्छी तरह से हम समझते हैं। इसमें कहता है यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, वह टीडियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, वह अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो परमेश्वर कार्यवत होता है। उसका हाथ कार्यवत होता है। वो कार्यवत होता है बोले तो उसका हाथ कार्यवत है। जब हम कार्यवत होते हैं तो क्या करते हैं? हम हमारे हाथ से काम करते हैं। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो दाहिना हाथ है, वचन, वो कार्यवत होता है। देखिए, जब पुराने जमाने में लोग जब गुनाह कर देते थे, पाप कर देते थे, तो परमेश्वर उनके ऊपर न्याय भेज देता था, दंड भेज देता था। अंग्रेजी में हम कहते हैं when in the olden times when people sin, God sent judgment। उनके ऊपर न्याय कर देता था, उनके ऊपर समस्या को या टीडियों को, परेशानियों को वो भेज देता था। मतलब उनका जमीन समस्या में आ जाता था, वातावरण दूषित हो जाता था, वातावरण समस्या में आ जाता था, उनके खेती समस्या में आ जाती थी, बहुत से लोग मारे जाते थे। लेकिन उस समय में भी जब लोग प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के उस न्याय, उस जजमेंट के सामने जब प्रार्थना कर देते थे, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन करके कार्यवत हो जाता था। उस समस्या, उस मरी, उस त्रासदी को, उस परेशानी को, उस खेत की समस्या को वो रोक देता था। सचमुच में मैं जब नया मसीह में आया था, तो मेरे पासवान मुझे एक जगह लेके गए, एक बहुत बड़ी मीटिंग, एक पहाड़ में ले गए। पहाड़ में हम सब लोग
एक उपवास की प्रार्थना में चले गए। तो वहाँ पर एक भाई अपनी गवाही दे रहा था, एक मसीह भाई अपनी गवाही दे रहा था। वो ये गवाही दे रहा था कि वो बिजनेसमैन था। उसने क्या किया कि वो लोहे के शीट का वो व्यापारी था। उसने उस लोहे के उस शीट के बारे में अपने व्यापार में जान लिया कि इसको आते दिनों में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, मांग बढ़ेगी। तो वो जो बिजनेसमैन है, उस बिजनेसमैन ने अपनी गवाही बताई कि अचानक उसने बहुत बड़ा स्टॉक खरीद लिया और अचानक उसके खरीदने के तीसरे दिन उसका भाव बहुत गिर गया। मतलब जितना का खरीदा था उतने से करीबन 70% तक एक महीने में भाव गिर गया। इसकी तो सारी जितना लागत लगाया था, जितना बैंक से कर्जा लिया था, सब कुछ जो है वो पूरी तरह से ये हो गया। अब वो कर्जदार हो गया, समस्या में हो गया। तब वो कहता है, उसने गवाही दिया था कि जिस तरह से एलिसा वो उस एक बहन के मरे हुए बेटे के ऊपर में गिर करके उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। तो वचन कहता है दूसरे राजा की किताब में 4 अध्याय का हम 32 और 33 इस वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरे राजा की किताब में हम 4 अध्याय में हम 32 और 33 इस वचन को। जब एलिसा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ और उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर किवाड़ बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वो चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी और वह उसे छोड़कर घर में से इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार चीखा और अपनी आंखें खोली। इस वचन के अनुसार वो प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने बात किया। तो वो जितना भी उसके पास में जितने भी शीट्स थे, वो लोहे के शीट्स, उन लोहे के शीट के गड्ढे उस गड्डी के ऊपर जाकर के लेट जाता था और लेट के जाकर के प्रार्थना करता था। जैसा एलिसा ने उस मरे हुए उस लड़के के ऊपर सो करके प्रार्थना किया, तो वो इसका जितना भी स्टॉक था सबके ऊपर वचन कहता है कि वो लड़के का देह गर्म हुआ। तो ये निरंतर प्रार्थना करने लगा। एक बार ने एलिसा ने 2 बार किया, तो ये निरंतर प्रार्थना करने लगा। और जैसा कहा है कि लड़के का देह गर्म होने लगा, वैसा ये जिस दिन से इस वचन को प्राप्त करके वचन के अनुसार प्रार्थना करने लगा, उस दिन से उस लोहे के शीट का भाव बढ़ने लग गया। बढ़ता गया और जितना इसने मुनाफा सोचा था उससे कई गुना ज्यादा जब मुनाफा आया, तो उसने वो सारा चीज को बेच दिया। बोलो, परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। एलिसा की प्रार्थना को सुना और उस मरे हुए उस बच्चे को जिलाया। इस बिजनेसमैन की प्रार्थना को सुना और उसका मरा हुआ स्टॉक को जिलाया। आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपके मरे हुए काम को जिलाएगा। परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। सो जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कार्यवत हो जाता है। जब ये बिजनेसमैन ने प्रार्थना किया तो उसके लिए कार्यवत हुआ। एलिसा ने जब प्रार्थना किया तो उसके लिए कार्यवत हुआ और उस मरे हुए बच्चे के अंदर अपनी जान को दिया। जब तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे मरे हुए काम में परमेश्वर कार्यवत होता है और उसमें जान लाता है, मतलब उस काम को फिर से उभार देता है। चौथा बात हमने देखा कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, तो परमेश्वर सुनता है। दूसरा हमने देखा कि परमेश्वर निहारता है। तीसरा हमने देखा कि परमेश्वर का हाथ कार्यवत होता है। चौथा, परमेश्वर क्षमा करता है। परमेश्वर का हृदय जो है 7वें अध्याय का 14 वचन, दूसरी इतिहास की किताब में 7वें अध्याय का 14 वचन कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे मुख के खोजी होकर अपने दीन होकर के मुझसे प्रार्थना करेंगे और अपने
अपने पापों को मान लेंगे, उसे छोड़ भी देंगे, तब मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके पापों को क्षमा करेगा। परमेश्वर का हृदय क्षमा करने वाला हृदय है। 7वें अध्याय का 16 वचन भी यही कहता है कि मेरा हृदय उनमें बसा रहेगा। सो बहुत से वचन में हम देखते हैं, बहुत से ऐसे वचन हैं जो हमको उत्साहित करता है कि हम परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का हृदय हमेशा हमारे साथ में रहता है। देखिए, बहुत से वचन में कहता है कि हम हृदय से परमेश्वर को खोजें, लेकिन इस वचन में कहता है कि परमेश्वर का हृदय उसके प्रार्थना करने वालों के साथ में है। जब तुम्हारे साथ हर एक जन जो प्रार्थना करता है उसके साथ में परमेश्वर का हृदय बना हुआ होता है। द हार्ट ऑफ गॉड इज ऑलवेज देयर विद द पीपल हु प्रे। आमीन। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम उसके हृदय को छूते हैं। When we pray, we touch the heart of God। और हम उसके बहुत नजदीक आते हैं, उसके हृदय के नजदीक आते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर के हृदय से दूर हैं, क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर का हृदय हमारे साथ में है जब हम प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का कान, परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर का हृदय हमारे प्रार्थनाओं का प्रति उत्तर देता है। इसका अर्थ है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर निहारता है, परमेश्वर कार्यरत होता है, परमेश्वर क्षमा करता है। तो जब भी मैं हर बार मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ तो मैं परमेश्वर के हाथ को कार्यरत होता हुआ मैं देखता हूँ। सो मेरे प्रियो, प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना में हम परमेश्वर के हृदय को छूते हैं, परमेश्वर के हृदय के नज़दीक होते हैं। और हम अगर परमेश्वर के हृदय के नज़दीक हैं तो परमेश्वर का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और हमारे लिए कार्यरत हो जाता है। प्रार्थना करते रहिएगा, इसीलिए वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर उदासी में नहीं, परेशानी में नहीं, भय में नहीं, परंतु प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में लगे रहिएगा, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देने के लिए तैयार है। जय मसीह। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, आज आपने हमें प्रार्थना के बारे में बताया। मैं आज जितने भी सुनने वाले लोग हैं उनको आपके प्रभु संदेश को दिया है कि आप प्रार्थना करने वालों के निहारते हो, सुनते हो, उनके नज़दीक रहते हो और उनके लिए कार्यरत करते हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक के अंदर में प्रार्थना की आत्मा को आप भेज दीजिएगा और इनके जीवन को ज्यों का त्यों कर दीजिएगा, यीशु के नाम से। आमीन। जय मसीह।